अच्छा, यूपी बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चों का अलग अलग सवाल रहता है। कहीं पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो हमारा राजीव प्रकाशन होता है क्या उसकी पुस्तकें जरूरी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए दोस्तों कि आपको अपनी किताबों को समझने से पहले ना अपना सिलेबस जानना होगा। अगर आप लोगों ने कक्षा 10वीं के अंदर एक तरीके से एडमिशन ले लिया है, जो अधिकतर बच्चों ने ले ही लिया है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करें दोस्तों कि जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है उसको आप देखें और उसी के साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं और उसके आधार पर आप अपनी चीजों को और मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। आप सभी लोग क्लास 9th को पास करने के बाद कक्षा 10वीं के अंदर आ चुके हो और कक्षा 10वीं के अंदर आ जाने के बाद अधिकतर बच्चों के ये सवाल हम तक पहुंचने लग गए थे कि सर कक्षा 10वीं के अंदर कौन सी किताबें हमें लेनी चाहिए और कक्षा 10वीं के अंदर वो कौन कौन सी किताबें या फिर जो हमारे अध्ययन सामग्री या फिर स्टडी मटेरियल है जिनको आधार बनाकर अगर हम लोग अपनी पढ़ाई को करें तो कक्षा 10वीं में हम टॉपर बन सकते हैं। घबराइएगा नहीं दोस्तों, हमने आपकी बात का किया सम्मान और हमारे आज के सेशन के अंदर हम लोग आप सभी के साथ उन्हीं किताबों को डिस्कस करने लग गए हैं जिनको आधार बनाकर अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को करते हैं और अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो आप कक्षा 10वीं में जरूर इन किताबों के जरिए टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग आप सभी के साथ जो हमारा ये कक्षा 10वीं है और विशेषकर जो हमारे अधिकतर साथी हमें आते हुए देखने को मिल रही हैं वो यूपी बोर्ड के हैं। तो जो हमारे कक्षा 10वीं के यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो कक्षा 10वीं के अंदर कौन कौन सी किताबों का ध्यान रखें, अलग अलग सब्जेक्ट्स के संदर्भ में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इन किताबों को आधार बनाकर ही आप कक्षा 10वीं के अंदर अपने संपूर्ण में से संपूर्ण नंबरों को लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा और एक एक कर इन सारी पुस्तकों के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए दोस्तों कि आपको अपनी किताबों को समझने से पहले ना अपना सिलेबस जानना होगा। आप सभी देखते हैं दोस्तों कि कक्षा 10वीं आपकी एक तरीके से लड़ाई है या फिर युद्ध है और इस युद्ध में कम से कम 27 लाख बच्चों को हराकर आपको पहले नंबर पर आना होगा। जब लड़ाई के अंदर हमारे योद्धा जाया करते थे तो वो लड़ाई के अंदर सबसे पहले जो उनका दुश्मन है उसके बारे में जानते थे, दुश्मन के पास कौन कौन से हथियार हैं, उसकी सेना कितनी बड़ी है उसके बारे में जानकारी ले लिया करते थे, जिससे लड़ाई को जीतना आसान हो जाता है। ऐसी ही कक्षा 10वीं की जो आपकी ये लड़ाई आ रही है, इस लड़ाई के अंदर आपको सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है पूरे साल ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आप सभी को सबसे पहले जो आपका सिलेबस या फिर जो पाठ्यक्रम होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का वो आपको जानना होगा। अगर आप लोगों ने कक्षा 10वीं के अंदर एक तरीके से एडमिशन ले लिया है, जो अधिकतर बच्चों ने ले ही लिया है, आप सभी बच्चों के पास सबसे पहले जो आपका सिलेबस होना चाहिए उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखें और उस सिलेबस के अंदर आपको देखना होगा दोस्तों कि कितने सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं। आपके पास साइंस होगा, आपके पास सामाजिक अध्ययन होगा, आपके पास गणित होगा, आपके पास इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, कुछ बच्चों के पास उर्दू होगा, कुछ बच्चों के पास संस्कृत होगा, कुछ बच्चों के पास कला होगा, कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने पूरे के पूरे सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देख लेने के बाद दूसरी जो चीज आपको कर लेनी है दोस्तों वो है कि अब आपको सिलेबस पता है ना, और सिलेबस को जानकारी आप कहां से हासिल कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आपके साथ अपना सिलेबस जो है वो शेयर कर देंगे, या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं दोस्तों, जो हमारा यूपी एमएसपी करके जो आपकी वेबसाइट हमें देखने को मिलती है ना, इसके ऊपर आप जा सकते हैं, यूपी बोर्ड है ना, यहां पर आप जा सकते हैं और इसके ऊपर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका सिलेबस है वो हासिल कर सकते हैं। सिलेबस हासिल कर लेने के बाद अब यहां पर जो आपको अपना आधार बनाना है, कक्षा 10वीं के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप सभी के लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है और कक्षा 10वीं का ये जो युद्ध है, इस युद्ध को जीतने में जो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा वो है सिर्फ एक चीज जिसे कहा जाता है एनसीईआरटी की पुस्तक। अच्छा, यूपी बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चों का अलग अलग सवाल रहता है। कहीं पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो हमारा राजीव प्रकाशन होता है क्या उसकी पुस्तकें जरूरी हैं या फिर एनसीईआरटी की। जो मेरा अनुभव है और जिस बात को मैंने आधार बनाया, यूपी के अंदर दोनों तरीके की बुक्स चलती हैं, लेकिन 90% स्कूलों के अंदर क्या किया जाता है, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो किया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें दोस्तों कि जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है उसको आप देखें और उसी के साथ साथ आप अपने स्कूल के अंदर टीचर्स से भी पता करें कि आपके स्कूल के अंदर कौन सी बुक को फॉलो किया जाता है। देखो, चैप्टर सारे सेम है ना, कहानी पूरी सेम है, बस आपको पता कर लेना है अपने स्कूल के अंदर कि वहां पर कौन सी बुक को फॉलो किया जाता है। यूपी के अंदर 90% स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी फॉलो होती है, तो आपको एनसीईआरटी ले लेनी होगी और अगर आपके यहाँ पर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन यानी कि जैसे राजीव प्रकाशन चलता है तो आप वहां की किताबें ले सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी की किताब को ही इतना अधिक क्यों माना जाता है कि अधिकतर स्कूल एनसीईआरटी की पुस्तक को फॉलो करते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिलती है जो
शब्दावली का यूज किया गया है, जिस तरीके से पाठों को बताया गया है, जिस तरीके से चैप्टर्स को समझाया गया है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। और अगर आप उसे आसानी से 2-4 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको वो पूरा पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सामाजिक अध्ययन का हो, साइंस का हो, या फिर आपको गणित का देखने को मिला। तो एनसीईआरटी जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपके पास होनी चाहिए, वो हमने देखी है ना। इसी के साथ अगर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी की पुस्तक के साथ साथ कुछ सहायक पब्लिकेशंस के बारे में बता रहा हूं। तो एक तो यूपी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, और दूसरी जो चीज है उसे बोला जाता है राजीव प्रकाशन। तो ये राजीव प्रकाशन आप देखते हैं दोस्तों कि एक पब्लिशिंग हाउस है, जिसकी पुस्तकों को फॉलो किया जाता है कुछ स्कूलों के अंदर यूपी में। अपने टीचर से आप जरूर पूछिएगा कि वहां पर कौन सी बुक्स को फॉलो किया जा रहा है, उसी के आधार पर आप उन किताबों को लीजिएगा। अधिकतर जो हमारा गणित और विज्ञान है, इसके लिए राजीव प्रकाशन की जो बुक देखने को मिलती है, वो कहीं अच्छी मानी जाती है ना। वैसे तो एनसीईआरटी सबसे बेहतर है, और एनसीईआरटी के बाद अगर कोई बुक मौजूद है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो राजीव प्रकाशन की है। इसके अंदर विशेषकर जो गणित और विज्ञान है, वो काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसमें अलग अलग आरेख दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर क्या कर सकते हैं, यूपी बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ये है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं, और उसके आधार पर आप अपनी चीजों को और मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। तो हमने एनसीईआरटी की बात करी, जो हमें देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ जो हमारा राजीव प्रकाशन की पुस्तकें थी, उसके बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा कुछ और सहायक किताबें भी मौजूद हैं। अगर आप इन सहायक किताबों को भी अपना आधार बना लेते हैं, तो ये आपके पेपर के संदर्भ में और आपकी मदद करेगा। अगर आप टॉपर्स को देखते हैं, वो अपनी एनसीईआरटी को तो पढ़ते ही हैं, उसी के साथ साथ वो कुछ और सहायक मटेरियल या फिर जो स्टडी मटेरियल होता है, उनको भी फॉलो करते हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि आर डी शर्मा गणित के संदर्भ में एक बहुत ही उन्नत किस्म की पुस्तक मानी जाती है। जो भी क्वेश्चंस आप देखते हैं गणित के अंदर, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप आर डी शर्मा को लगा सकते हैं। सीबीएसई के बच्चे हुए वो तो करते ही हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे भी अगर आप करते हैं, तो पैटर्न सेम ही है ना, सिलेबस भी सेम ही है, उसको आप आधार बनाकर कर सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। और इसी के साथ साथ एस चंद करके एक पुस्तक आती है, अगर आप लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, जो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी। फिर विज्ञान के संदर्भ में लखीम सिंह है ना, जो आपको आती हुई देखने को मिलती है, और है ना, लखमीर सिंह जिन्हें कहा जाता है, माफ कीजिएगा। और लखमीर सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है कक्षा 10वीं के संदर्भ में, वो एनसीईआरटी का पूरा सार और निचोड़ आप कह सकते हैं। तो चैप्टर्स को और गहराई से और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप इस पुस्तक को भी अपना सहारा बना सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में ओसवाल बुक होती है, ओसवाल पब्लिकेशन की और अरिहंत की, जिसके अंदर हर चैप्टर को आप देखते हो उसको डिटेल से समझाया गया है और उसको आधार बनाया गया है। और उसी के साथ साथ इंग्लिश के संदर्भ में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की जो पुस्तकें हैं, वो मौजूद हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या, कि जो हमारा पीडब्ल्यू संस्थान है ना, हमारा जो ये पीडब्ल्यू संस्थान है, हमारे जरिए भी क्या किया गया है दोस्तों, कि है ना, बोर्ड फोड़, अगर आप ध्यान से देखें, है ना, पुस्तक मौजूद है बोर्ड फोड़। और ये जो बोर्ड फोड़ पुस्तक है, पिछले वर्ष के अंतर्गत ही एक तरीके से जारी की गई है। इस पुस्तक को भी आप अपना आधार बना सकते हैं। मेरे अनुभव के हिसाब से जो एनसीईआरटी के बाद जो हमारी ये यूपी बोर्ड की बोर्ड फोड़ पुस्तक मौजूद है, जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिल सकती है, अगर आप इसको अपना आधार बना लेते हैं हर सब्जेक्ट के संदर्भ में, तो ये काफी ज्यादा आपको मददगार होता हुआ देखने को मिलेगा। आप इसको भी जरूर चेक कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट को समझने के लिए आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो ये अलग अलग पुस्तकें आपको बताई गई हैं, इनको आप जरूर देख लीजिएगा और इनको आप आधार अपना बनाते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर एनसीईआरटी जो है, उसको 90% के करीब स्कूल फॉलो कर रहे हैं, और 90% के, या फिर मैं कहूं कि 95% के करीब जो आपका पेपर है, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है ना, 100% भी कहा जा सकता है कि एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ चीज आपको आती हुई देखने को नहीं मिलती है। इंग्लिश के अंदर आप देखें, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों के जो हमारा एनसीईआरटी है, उसके अंदर जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है चैप्टर के हिसाब से, ग्रामर का पोर्शन दिया जाता है, लेटर राइटिंग की जो और एस्से राइटिंग की जो आपको चीजें होती हैं, वो आपको मजबूत करती हैं। और हिंदी के अंदर जो आपका व्याकरण वाला पार्ट हुआ है ना, और आपको देखने को मिलता है जो आपका निबंध हुआ है, पठित गद्यांश हुआ, वो एनसीईआरटी के आधार पर ही आपको देखने को मिलते हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से देखते हुए चल लेना है। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में अगर हम बात करें, एनसीईआरटी काफी ज्यादा रोचकता दिखाती है, और एनसीईआरटी की जो शब्दावली है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। कैसे? एनसीईआरटी का जो इतिहास वाला भाग है, उसके अंदर टाइमलाइन बड़े अच्छे तरीके से दी गई है, घटनाओं के चित्र दिखाए गए हैं। ऐसे ही भूगोल के अंदर एनसीईआरटी को मानचित्र के जरिए समझाया गया है, जो सबसे बेहतरीन पुस्तक बनाता है एनसीईआरटी को। हमारी जो सिविक्स होती है, जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर भी हाल फिलहाल की जो हमारी घटनाएं हैं, उसके साथ रखकर आपको चीजें समझाई गई हैं, जो काफी रोचक हो जाती हैं। और इकोनॉमिक्स को भी बहुत ही सिंपल शब्दावली के साथ, जो हमारे वर्तमान मुद्दे हैं, उनके साथ समझाया गया है। तो अगर आप हर एक सब्जेक्ट को देखें, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, साइंस हो,
हमें देखने को मिलता है सामाजिक अध्ययन हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, है ना, हर एक सब्जेक्ट जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक ही है, उनको आपको फॉलो करते हुए चलना है। और उसके बाद अगर आप किसी सहायक पुस्तिका को रखना चाहें जो आपकी मदद करे, वो काफी बेहतर होगी। टॉपर बनने के लिए एक और चीज को आपको ध्यान रखना है, पहला सिलेबस आपके पास होना चाहिए, दूसरी आपके पास आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकें या फिर राजीव प्रकाशन की बुक्स जो आपके स्कूल में चलती हैं उसके आधार पर। और उसके बाद अगर आप किसी सहायक पुस्तिका को रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर देखने हैं। अधिकतर पेपर यूपी बोर्ड का रिपीट होता है, तो अगर आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपके लिए कक्षा 10वीं के अंदर टॉप करना काफी ज्यादा सरल हो जाता है। और इसी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, है ना, परीक्षा के पैटर्न को समझ सकते हैं, अपने टाइम की एक तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं और जो आपके कमजोर सब्जेक्ट्स हैं उसको समझकर आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टॉपर बनना आसान नहीं है, इसके लिए कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन डेली करनी पड़ेगी। कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आप जरूर करें स्कूल के अलावा, है ना। शुरुआती टाइम के अंदर अभी क्योंकि आप देखते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है, तो शुरुआती महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे फिर आपको अपने समय को बढ़ाना होगा। थोड़ी-सी एक्सरसाइज अपनी करें, प्रॉपर नींद आप लें और अच्छा खाना खाएँ और ज़रूर रखें एक तरीके से अपने ऊपर विश्वास, अपने बड़ों से लें एक तरीके से दुआएँ, टीचर्स से लें आशीर्वाद और इसी के ज़रिए आप अपनी कक्षा 10वीं के अंदर यूपी बोर्ड के अंदर टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये आज का सेशन था, जिसके अंदर हमने आपकी मदद करी और आपको बताया कि वो कौन-कौन सी पुस्तकें हैं जिसको आधार बनाकर आप यूपी बोर्ड के अंदर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। इन किताबों को आप ज़रूर खरीद लीजिए और पढ़ाई को अच्छे तरीके से कीजिए। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और दूसरी चीज़ कि अब आप कौन से और टॉपिक के ऊपर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या हो, किसी भी बात को लेकर, है ना? आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम और हमारी टीम आप सभी के साथ क्या करेगी, उसी के आधार पर वीडियो ज़रूर बनाती रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।